Hello and welcome you all to self-study. In this video, we'll be studying about the transportation fluid. इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था और कैसे जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से सर्कुलेट होता है, कैसे वो ऑक्सीजन लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वो सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड जो कि हमारा ब्लड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी आरजू पंडीर एंड लेट्स बिगिन। सो ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड, जो ह्यूमंस हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होता है, दैट इज ब्लड। हम इसे ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को थ्रू आउट आवर बॉडी। हमने ऑलरेडी जो इससे पहले सर्कुलेशन वाली वीडियो है उसमें ये चीज डिस्कस की है दैट जो हार्ट है दैट इज द पंपिंग ऑर्गन एंड इट हेल्प्स टू पंप ब्लड टू ईच एंड एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जो ब्लड है उसको हार्ट भेजता है, कैसे? पंप करके। तो हार्ट उसे क्यों भेज रहा है? क्योंकि ब्लड जो है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जो ऑक्सीजन था जो वो लंग्स से लेकर आया था उसको हर सेल तक पहुंचाएगा। सो ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन आवर बॉडी। और ब्लड प्लाज्मा जो है इट हेल्प्स अस टू ट्रांसफर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी दैट वाज ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन की जो वीडियो थी उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। कैपिलरी एक ब्लड का वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता था वो किस में हो रहा था? ब्लड में। वहां पे जो एब्जॉर्ब करता है उस सारे न्यूट्रिएंट को वो कौन कर रहा था? ब्लड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में से कौन लेके जा रहा था इन डिसॉल्व्ड फॉर्म? ब्लड ही था। और फूड को जो ट्रांसफर करना था वो भी ब्लड कर रहा था। और इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे दैट इज ऑन एक्सक्रीशन। एक दो दिन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि अमोनिया है, उसके अकॉर्डिंग जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है। तो उस सब को भी जो हमारे यूरिन में से ट्रांसपोर्ट करता है वो सब कौन है? क्या कौन करता है? ब्लड। और ये जो आरबीसीज हैं पर्टिकुलरली दे कैरी ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज दिस आरबीसी? So let's see about different components of blood. ब्लड जो है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड और डब्ल्यूबीसी एक तरीके का सेल है। आरबीसी भी is a type of cell. It is red blood corpuscles and they are white blood corpuscles. तो अब इनमें से जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। आरबीसी जो होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस या ये सब चीजें कुछ नहीं होती। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा, माइटो इसके अंदर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका सिर्फ काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। और उसके लिए ये फ्लैटेंड शेप में होता है, मतलब इसके जो एजेस होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और बीच में से ना ये फ्लैट होता है। उससे इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, और इसका शेप थोड़ा इस तरीके से रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सके। देन अदर थिंग विद ब्लड इज द व्हाइट ब्लड
कॉर्पस्कल्स दैट इज WBC वो जनरली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। WBC का एक टाइप होता है ल्यूकोसाइट्स। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है जनरली अगर हम देखें तो ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है कि जिससे ये RBCs और WBCs जो हैं ये हमारी बॉडी में फ्लो कर सकें आसानी से। ये सेल्स हैं, अब अगर इन्हें फ्लो करना है बॉडी में तो एक ऐसा कोई चीज चाहिए ना जो आसानी से फ्लो करे, तो ये लिक्विड प्लाज्मा होता है। और भी ये कुछ डिफ्यूजन के प्रोसेसेस में, कुछ एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। जब हमारी कहीं कट लग जाता है या कहीं भी चोट आती है तो थोड़ी देर बाद जो ब्लड होता है वो अपने आप वहीं पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। वो होता है इन प्लेटलेट्स की वजह से। So this was the introduction to the transportation fluid in our body that is known as blood. Now let's continue further. अब हम देखेंगे सबसे पहले ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स वो चीज हैं जिनके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में एक पाइप का सिस्टम समझ लो, वाटर पाइप्स में फ्लो करता है। सिमिलरली ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी इन्हीं पाइप्स की तरह हैं। कुछ मेन पाइप होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और फिर उनमें से छोटे पाइप जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं घर में। तो इसी तरीके से कुछ हमारे बॉडी का भी ये जो सिस्टम है पूरा ट्रांसपोर्टेशन का वो है। कैसे? जो ब्लड वेसल्स हैं ये दो हैं, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी को हम जनरली जब डिफाइन करते हैं सो वी से आर्टरी इज द वेसल व्हिच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ले जाती है। और वेन का क्या काम है? इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट के पास ले जाती है। नेक्स्ट फंक्शन, आर्टरी जनरली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम कह रहे हैं जनरली ये कैरी करती है, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन कहाँ है? वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये चीज हमने इससे पहली वीडियो में जहाँ पे हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था वहां पे देखा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बाकी सारी जितनी भी आर्टरी हैं हमारी बॉडी में उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो फिर हम उस पर्टिकुलर उसे पर्टिकुलर को आर्टरी क्यों बोल रहे हैं, वेन क्यों नहीं कह देते? क्योंकि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। द रीजन इज जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो ब्लड को अवे ले जा रही थी, मतलब हार्ट से दूर ले जा रही थी। पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को लंग्स में ले जा रही थी, तो मतलब हार्ट से दूर ले जा रही है, इसलिए उसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो है आर्टरी का वो ये है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये एक तरीके से सेकेंडरी फंक्शन में आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक एक्सेप्शन रह जाता है। सिमिलर थिंग इज विद वेन। वेन जो है वो जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है पर्टिकुलरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है वो जो ब्लड है उसको पास ला रही होती है हार्ट के। एंड दिस हैपेंस व्हेन the vein which is coming from the lungs towards the heart, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ, वो वाली वेन है ये। तो इन दोनों के बीच में कुछ फंक्शनल डिफरेंस थे। इसके अलावा दो डिफरेंसेस और हैं। वो क्या है? पहला है कि आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं, वो थोड़ी मोटी होती हैं, और वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक नहीं होती।
आर्टरी की जो वॉल है वो थिक इसलिए होती है क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ब्लड पे। अब आर्टरी जो है वो ब्लड को रिवर्स डायरेक्शंस में भी भेजती है, उसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई रहता है। तो आर्टरी की जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ऐसा है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हैं, जिससे कि वो ब्लड पे ज्यादा प्रेशर लगा सके और ब्लड जो है वो बॉडी के हर पार्ट तक जा सके। लेकिन वेन को ऐसे किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है। पर वेन के पास एक ऐसी चीज है फिर जो आर्टरी के पास नहीं है, और वो क्या है? वो है वॉल्व्स। वेन्स में वॉल्व होती हैं और आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती। तो आर्टरीज को वॉल्व की जरूरत नहीं थी, लेकिन वेन्स को क्यों है? वेन जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रहा है। तो मतलब हार्ट तो हमारा जो है वो अपर थोरैसिक में हमारे सिचुएटेड होता है। तो अब जब हम लेग से लेके ऊपर तक जो ब्लड जाएगा वो अगेंस्ट ग्रेविटी एक्ट करता है, और जब वो अगेंस्ट ग्रेविटी एक्ट करता है तो उसका नीचे गिरने का वापस से जो है वो चांसेस होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल उसे नीचे की तरफ ले लेगा। तो इसलिए जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व्स होती हैं। जैसे ही ब्लड एक जगह से आगे गया, पीछे वाली वॉल्व अपने आप बंद हो जाएगी, जिससे कि बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। सिमिलर फंक्शन के लिए जो वॉल्व्स थी वो हार्ट में भी प्रेजेंट थी, जिससे कि बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन आर्टरी में वॉल्व्स की जरूरत नहीं होती। क्यों? जहां पर हार्ट सिचुएटेड है वहां से अगर नीचे की बॉडी में जा रहा है तो बैक फ्लो का कोई मतलब ही नहीं है। और जो ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे हेड तक डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि उसे वॉल्व की जरूरत पड़े। जो प्रेशर अप्लाई होता है वो इनफ है उस फ्लूइड को ऊपर की तरफ भेजने के लिए। तो ये हमारे दो ब्लड वेसल्स थे, आर्टरी एंड वेन्स। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जो हमने इससे पहले बात की थी ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? दे क्लॉट द ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं, और इसीलिए ये कभी भी कोई अगर इंजरी हुई है तो उस टाइम पे ब्लड लीकेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर प्लेटलेट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई जो लीकेज होती है, प्लेटलेट ढंग से काम नहीं कर रहे हों, या हमारे किसी आर्टरी में या किसी वेन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उससे क्या होता है? ब्लड लीक होने लगता है। और ब्लड के लीकेज से क्या प्रॉब्लम है? ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होता है, जिससे जो हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में था, और जिसमें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत भी हैं, क्योंकि लीकेज, ब्लड लीकेज होने से जो आंसर आते हैं दैट इज कि आपको वीक फील होने लगता है, ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में, एंड ऑल दैट जनरल काइंड ऑफ आंसर्स। लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन आता है लो ब्लड प्रेशर से। फिर एक और चीज आती है दैट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये कहाँ से बना? बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें से जहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑर्गन्स के पास जाकर एक नेट बना लेती है, जिसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पाइप्स होंगे लाइक अ कैपिलरी, इनको कैपिलरी बोलते हैं। और इनमें से ब्लड फ्लो करता है। इन कैपिलरीज की जो वॉल होती हैं ये 1 सेल थिक होती हैं, मतलब बहुत ही पतली वॉल्स होती हैं इनकी, जिससे कि आराम से जो ब्लड है उसे अगर न्यूट्रिएंट देना है या कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है तो वो कर सके। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के अराउंड भी थी, और जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है उसमें ये एल्वेलस के अराउंड भी थी। तो जब कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि उनकी वॉल्स इतनी थिन होती हैं,
तो कुछ प्लाज्मा ब्लड में कंटेंट कुछ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं कैपिलरीज में से डिफ्यूजन के थ्रू। ये वाइट इन कलर होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाहर नहीं आते, और इसीलिए इसको हम कहते हैं लिम्फ। तो वो जो बाहर आते हैं कैपिलरी से तो कहाँ आते हैं? इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कैपिलरीज किसके अराउंड थी? ऑर्गन्स के। ऑर्गन किससे बना हुआ है? सेल्स से। तो अगर ये सेल्स हैं तो इनके बीच की जो जगह है वहां पर ये फ्लो करने लगता है। तो कहाँ फ्लो कर रहा है? इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। वहां से ये सारा कंबाइन होके एक जगह ड्रेन आउट होता है, किसमें? लिम्फेटिक कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज है, स्ट्रक्चर वही है कि वन सेल थिक है, बहुत छोटा छोटा नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है तो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गई। और लिम्फेटिक कैपिलरीज में से ये एक लार्ज लिम्फ वेसल में जाती है, सारी यहाँ से कंबाइन कर जाएंगी। जैसे आर्टरी जो है वो ब्रेक डाउन करके कैपिलरीज बना रही थी, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है ये यूनाइट करके एक लिम्फ वेसल बना देती है। और वो लिम्फ वेसल जाकर कहाँ ऐड होता है? इनटू द वेन। जो वेन्स थी जो ब्लड को लेके जा रही हैं हार्ट पे, उनके साथ वो ऐड हो जाता है। तो जो सारा जितना भी चीज जो है बाहर आई थी इंटरसेलुलर स्पेस में, वो वापस से जाके ब्लड में मिल जाती है। और इसमें क्या क्या होता है? जो हमारा लिम्फ टिश्यू है, इट कंटेन्स एब्सॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइन, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ये सब चीजें जो है ये वेन्स में ले जाता है। सो दिस वाज लिम्फेटिक टिश्यू or lymph. Thank you for watching the video. Subscribe the channel if you haven't till now, or you are here for the first time. Like the video, hit the like button if you have liked it, and share it amongst your pals.